नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। आज का शीर्षक है भाषा और व्याकरण। भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। अतः हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं: अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप बताए गए हैं: मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव को लिखकर प्रकट करता है वह और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे उदाहरण में पत्र, लेख, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी आदि। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त दी गई है। जैसे हिंदी, उन 22 भाषाओं निम्नलिखित है, इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, काश्मीरी, कोनकी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, तमिल, सिंधी और तेलुगु। 24 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई। मातृभाषा वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार में अपनाता है, वह सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। बोली। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिसका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। लिपि। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। लिपिक है मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। संसार में विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित है। संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण। भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक् तथा विचार किया जाता है। वाक् पर विचार किया जाता है। इस आधार पर इसके 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इन सभी की परिभाषा देखते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। पद। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। जैसे स्नेह दूध पीती है या गाय घास खाती है, इस प्रकार के वाक्य में जब वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। इसमें जो प्रयुक्त हो जाते हैं वाक्य में तो पद कहलाते हैं। वाक्य विचार। एक ऐसा वाक्य समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा समझ आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे ओजस्वी किताब पढ़ता है। वाक्य का भाग। वाक्य के 2 भाग होते हैं, उदेय और विधेय। उदेय
किसे कहते हैं? जिसके शब्द, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उधेय कहते हैं। जैसे अंशु सेब खाती है, तो अंशु उधेय है, विधेय। जब उधेय के विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे अंशु सेब खाती है, इस वाक्य में अंशु के विषय में कहा गया है। अंततः अंशु सेब खा रही है, अतः वाक्य का यह भाग विधेय है। कुछ प्रश्न देखते हैं। हम बातचीत किस माध्यम से करते हैं? लिपि, वाक्य, शब्द या वर्ण से? क्या करते हैं? भाषा से करते हैं। लिपि, वाक्य, भाषा, वर्ण, तो भाषा से करते हैं बातचीत। दूसरा, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों के समूह, वर्णों के समूह, वर्गों के समूह या शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप, लिखित, मौखिक। हिंदी में लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हमें किसके द्वारा भाषा के रूप शुद्ध का ज्ञान होता है? शुद्ध रूप का ज्ञान, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है किसके द्वारा? शब्द द्वारा, लिपि द्वारा, व्याकरण द्वारा, वाक्य द्वारा। तो व्याकरण द्वारा। भाषा का अर्थ है मन के भाव संकेत द्वारा प्रकट करना। भाव, मन के भाव केवल बोलकर प्रकट करना, मन के भाव लिखकर प्रकट करना, कि मन के भाव बोल या लिखकर प्रकट करना। चौथा प्रश्न, चौथा सही है, मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करना। तो आज इस वीडियो में देखें, सबसे पहले जाने भाषा किसे कहते हैं, फिर भाषा के रूप, मौखिक रूप और लिखित रूप। इसके बाद जाने कि भारत संविधान में 22 भाषाएं की मान्यता दी गई। कौन कौन भाषा की मान्यता दी गई, इसका जानकारी प्राप्त की है। और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत हिंदी भाषा संघ राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। उसके बाद मातृभाषा, बोली, लिपि, इसकी परिभाषा को जानकारी करें। फिर वर्ण, शब्द और पद, वाक्य के परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त किए। फिर वाक्य के भाग, उधेय किसे कहते हैं, विधेय का किसे कहते हैं, ये जानकारी प्राप्त किए। ठीक है। उधेय विधेय किसे कहते हैं? तो वह जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उधेय कहते हैं, और जब उधेय के विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।